नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगेश और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी बाय योगेश। स्वागत है आपका पार्ट 2 में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जरूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पार्ट 1 में हमने अब तक देखा कि कैसे क्रीपर वायरस ने साइबर वर्ल्ड में बरसों तक राज किया। आगे हम देखते हैं इस जंग में एक नया हथियार उभरा जिसका नाम था रेस्पबेयर। ये वो वायरस था जो आपके डेटा को बंदी बना लेता था और फिर फिरौती मांगता था आपकी अपनी निजी फाइलों के लिए। बचपन की तस्वीरें, काम की दस्तावेज और अस्पताल की रिकॉर्ड सबको बंदी बना लेता था। कई अस्पताल और कंपनियां इससे संकट में आ गए। यह पहली बार था जब साइबर अपराध ने सीधा धार्मिक, आर्थिक और मानसिक आतंक का रूप ले लिया। और सबके लिए ये सीख भी थी कि सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि मानव जागरूकता भी जरूरी है। इस युद्ध ने हमें सिखाया कि सुरक्षा केवल फायरवॉल या एंटीवायरस से नहीं होती, यह तो सिर्फ हमारे सोचने, समझने और सतर्क रहने की कला है। फिर भी हम इस खतरे से लड़ने को तैयार हैं। हर दिन दुनिया भर के सुरक्षा विशेषज्ञ नई हथियार और रणनीतियां बनाते हैं, पर वायरस भी बदलते हैं और वे हर बार नए रास्ते खोजते हैं। यह एक अनंत दौड़ है जिसमें कोई भी जीता नहीं, पर याद रखिए, ज्ञान ही शक्ति है और इस कहानी के हम सब हीरो हैं। जैसे जैसे समय बीता, वायरस और भी ज्यादा ताकतवर होते गए। अब वे केवल कंप्यूटर तक सीमित नहीं रहे, बल्कि इंटरनेट और बाकी डिवाइसों को भी निशाना बनाने लगा। आपके घर के स्मार्ट फ्रिज से लेकर कार की एम्ब्रेक सिस्टम तक खतरे में आ गया। एक बार एक स्मार्टफोन के टेलीफ्रिज हैक होकर लोगों की निजी बातचीत रिकॉर्ड करने लगा। कभी कभी लगता है कि आपकी हर निजी चीज पर निगरानी हो रही है। यह डरावनी हकीकत थी, लेकिन इसके पीछे की तकनीकी महारत भी कम नहीं थे। लेकिन यह भी सच है कि इन खतरों के सामने मानव ने हमेशा अपनी बुद्धि से कदम बढ़ाया। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने कई नई तकनीकें विकसित की जो खुद को वायरस से बचाने के लिए खुद ही स्मार्ट बन गई। अब एआई बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम वायरस की हर चाल पढ़ने लगा। यह एक तरह की डिजिटल जासूसी थी जो वायरस को पहले से ही पकड़ने का प्रयास करती थी। लेकिन वायरस भी इसी खेल में मास्टर बनने लगे। वो एआई की मदद से खुद को छुपाते और नई तकनीकों को सीखते। यह लड़ाई कभी खत्म न होने वाली लगी, पर जो सबसे दिलचस्प है वह यह है कि इस जंग में मानव की कहानी सबसे अनमोल है, क्योंकि आखिरकार ये वायरस इंसानों ने ही बनाया है और इंसान ही इन्हें रोक सकते हैं। तो क्या आप सोचते हैं इस अनंत लड़ाई में जीत किसकी होगी? कहानी का अगला अध्याय शुरू होता है तब जब साइबर हमले मानवता की सबसे गहरी कमजोरी को नापने लगे। यह वो समय था जब वायरसों ने सिर्फ मशीनों को नहीं बल्कि इंसानी भावनाओं और संबंधों को भी निशाना बनाना शुरू किया। फेक न्यूज, साइबर बुलिंग और डिजिटल पहचान की चोरी ने इंसानों के जीवन को तहस नहस कर दिया। कई लोगों ने अपनी पहचान खो दी, कई परिवार बिखर गए। यह वायरस अब केवल कोड नहीं था बल्कि एक सामाजिक आपदा बन गया था। इस नए दौर में हर इंसान को खुद को सुरक्षित रखने के लिए जागरूक होना जरूरी था, क्योंकि ये वायरस अब हमारे दिलों और दिमागों तक पहुंचने लगा था। और फिर एक दिन ऐसा आया जब एक छोटी सी गलती ने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक साइबर हमले ने बड़े बड़े शहरों की बिजली आपूर्ति को भी ठप कर दिया। लोग अंधेरे में डूब गए, अस्पताल बंद हो गए और भय का माहौल फैल गया। यह याद दिलाता है कि हमारी दुनिया कितनी नाजुक है और तकनीक के भरोसे कितनी असुरक्षित। पर इस अंधकार में भी एक उम्मीद की किरण थी। वो थे वैज्ञानिक, प्रोग्रामर और एथिकल हैकर्स जो दिन रात काम करते रहते थे इस संकट से निपटने के लिए। उसकी मेहनत और जज्बा इस लड़ाई को एक नई दिशा दे रहा था। तो ये लड़ाई सिर्फ वायरस की नहीं, मानवता की भी है, जो हर बार मुश्किलों से उबरने की ताकत रखती है। और इसी बीच एक ऐसा पल आया जिसने पूरी साइबर दुनिया की सोच बदल दिया। एक युवा हैकर जिसकी उम्र मात्र 20 साल थी, उसने सेडेनोइड की सबसे बड़ी वायरस ब्लैक विडो के पीछा करना शुरू किया। उसने दिन रात बिना थके काम किया, लाखों कोड की लाइनों में छुपे रहस्यों को समझने की कोशिश की। उसका नाम था आर्यन और उसकी कहानी एक आम लड़के से एक डिजिटल योद्धा बनने की थी। आर्यन ने सबसे पहले ब्लैक विडो के हिस्सों को ट्रैक करना शुरू किया और साथ ही साथ उसे कंट्रोल करना भी शुरू किया। यह ऐसे था जैसे एक विशाल पहेली के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ना। हर टुकड़ा एक नए सुराग की तरह था जो उसे वायरस के मकसद तक ले जाता था। पर सेडेनोइड के लोग उसे हर कदम पर फंसाने की कोशिश करते थे। एक दिन आर्यन के कंप्यूटर पर एक खतरनाक हमला हुआ जो उसकी सारी मेहनत को खत्म कर सकता था, पर उसकी सतर्कता और तकनीकी समझ ने उसे बचा लिया। यह लड़ाई अब सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि विश्वास और हिम्मत की थी। आर्यन ने यह समझ लिया था कि जीत के लिए सिर्फ बुद्धि ही नहीं, धैर्य भी जरूरी है, और इस सोच ने उसे सेडेनोइड की साजिशों से आगे बढ़ाया। क्या अब आर्यन सफल होगा इस खतरनाक वायरस को रोकने में? क्या वो डिजिटल दुनिया को बचा पाएगा? आर्यन की खोजों ने एक ऐसी रहस्य को उजागर किया जो साइबर दुनिया की नींव को हिला सकता था। वह पाया कि ब्लैक विडो वायरस सिर्फ एक हथियार नहीं था बल्कि एक खुफिया ऑपरेशन का हिस्सा था। इस ऑपरेशन का मकसद था डिजिटल दुनिया को कब्जा कर वैज्ञानिक सत्ता पर कब्जा करना। सेडेनोइड के पीछे एक गुप्त समूह था
जिसका लक्ष्य सिर्फ पैसा या शक्ति नहीं बल्कि पूरी मानवता का नियंत्रण था। आर्यन को समझ में आया कि यह लड़ाई सिर्फ वायरस का नहीं है बल्कि एक छुपे हुए युद्ध से है। वो अकेला था लेकिन उसने हार नहीं मानी। आर्यन ने दुनिया भर के विशेषज्ञों से संपर्क किया और एक टीम बनाई। यह टीम थी साइबर सुरक्षा की दुनिया के सबसे बड़े तेज और होनहार दिमागों की। उन्होंने मिलकर ब्लैक विडो के सारे हिस्सों को ट्रैक करना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी टीम ने शैडोनेट के नेटवर्क में सेंध लगाना शुरू की, पर शैडोनेट भी तैयार था और उसने हर कदम पर अपना घातक जाल बिछाया। एक दिन टीम को पता चला कि शैडोनेट ने एक नया हथियार तैयार किया है, एक नया वायरस तैयार किया है जिसका नाम था द फाइनल वेब। यह वायरस इतना शक्तिशाली था कि पूरी दुनिया के इंटरनेट को बंद कर सकता था। समय कम था और खतरा बढ़ा। अब सवाल था, क्या आर्यन और उसकी टीम इस आखिरी लड़ाई में सफल होंगे? अगले कुछ घंटों में आर्यन और उसकी टीम ने अपनी सारी ताकत जुटाई। उनके सामने था द फाइनल वेब, एक ऐसा वायरस जो दुनिया को अंधकार में डाल सकता था। आर्यन ने हर संभावित रास्ता खंगाला, हर कोड की हर लाइन को पढ़ा। वायरस की जटिलता देखकर वह हैरान रह गए, पर हार नहीं मानी। टीम ने मिलकर एक नया सुरक्षा कवच तैयार किया जो फाइनल वेब को रोक सके। लेकिन समय तेजी से बीत रहा था और वायरस ने अपनी घातक चालें चलना शुरू कर दी। एक बार द फाइनल वेब ने दुनिया के कई बड़े नेटवर्क को बाधित कर दिया। बैंक, अस्पताल, सरकारी विभाग सब प्रभावित हुए। लोगों की जिंदगी संकट में आ गई और घबराहट फैल गई। पर आर्यन और उसकी टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने पूरी रात कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे समाधान खोजते रहे और अंत में उन्होंने एक ऐसा कोड लिखा जो द फाइनल वेव को निष्क्रिय कर सका। दुनिया ने उस दिन तकनीक और इंसानों की जीत देखी, लेकिन इस जीत के पीछे जो संघर्ष था वो किसी को नहीं पता था। एक छोटा कदम जिसने पूरी मानवता को बचा लिया। और आर्यन की कहानी बनी एक प्रेरणा जो याद दिलाती है कि डर के सामने भी साहस जरूरी है। पर जैसे ही दुनिया ने राहत की सांस लेने लगी, एक और नई साजिश उभरने लगी। शैडोनेट के बचे हुए सदस्य जो हार नहीं मानते थे, उन्होंने एक और जहरीला वायरस तैयार किया जिसका नाम था फैंटम रेजिन। यह वायरस ने न केवल सिस्टम को नुकसान पहुंचाया बल्कि उसकी नकल भी कर सकता था। फैंटम रेजिन ने खुद को हर सुरक्षा तंत्र में घुसाने की कला सीख ली थी। यह वायरस अपनी मौजूदगी को छुपाकर धीरे धीरे सभी नेटवर्क्स को अपनी पकड़ में ले रहा था। आर्यन और उसकी टीम को फिर से तैयारी शुरू से स्टार्ट करना पड़ी। अब यह लड़ाई और भी कठिन थी क्योंकि फैंटम रेजिन हर कदम पर उनसे आगे था। हर बार जब टीम कुछ नया समाधान लाती, वायरस कुछ नया सीखकर उन्हें पीछे छोड़ देता। यह संघर्ष जैसे बिल्ली और चूहे का खेल बन गया था। पर आर्यन ने हार नहीं मानी और अपनी टीम के साथ लगातार रिसर्च करता रहा। उन्होंने इस बार वायरस के व्यवहार को समझने के लिए मशीन लर्निंग का सहारा लिया। धीरे धीरे उन्होंने वायरस के पैटर्न को पकड़ना शुरू किया, परंतु इस लड़ाई में समय भी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। क्या आर्यन और उसकी टीम फैंटम रेजिन को पकड़ पाएंगे? क्या वो लोग उसे रोक पाएंगे या यह वायरस मानवता के लिए एक नया संकट बन जाएगा? आर्यन और उसकी टीम ने आखिरी बार पूरी ताकत जुटाई। उन्होंने फैंटम रेजिन के सारे कोड को इकट्ठा किया, उसे समझने की कोशिश की। मशीन लर्निंग मॉडल ने वायरस के कमजोरियों को उजागर कर दिया। एक जटिल मगर प्रभावी डिस्क्रिप्शन कोड तैयार किया गया, लेकिन इस कोड को लागू करना आसान नहीं था। फैंटम रेजिन हर सेकंड खुद को बदल रहा था। टीम ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो लगातार वायरस के अपडेट को ट्रैक कर सकता था। यह सिस्टम वायरस की चालों को पहले से जानकर उसे रोक देता था। धीरे धीरे फैंटम रेजिन की पकड़ कमजोर होने लगी। वायरस ने आखिरी बार जबरदस्त हमला किया, लेकिन टीम पूरी तरीके से तैयार थी। आखिरी हमले में आर्यन ने खुद वायरस के कोर को टारगेट किया। यह एक ऐसी डिजिटल जंग थी जिसमें हार जीत की कोई जगह नहीं थी, केवल जीवित रहना था। और अंत में टीम ने फैंटम रेजिन पूरी तरीके से निष्क्रिय कर दिया। दुनिया ने फिर से एक बार मानवता की जीत देखी, लेकिन आर्यन जानता था यह लड़ाई कभी पूरी तरीके से खत्म नहीं होगी, क्योंकि हर वायरस के पीछे एक इंसान होता है और हर बार नई चुनौतियां आती है। फिर भी हम सुरक्षित हैं इस जीत की बदौलत। और यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सतर्कता, धैर्य और समझ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो ये थी क्रीपर से लेकर फैंटम रेजिन तक की अनकही कहानी। एक कहानी जिसमें डर था, संघर्ष था, लेकिन अंत में उम्मीद और जीत भी थी। दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।